सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। रमा एकादशी। एकादशी का अर्थ ही है कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन भगवान के चरणों में अर्पण करना है। किसी ने बहुत अच्छा पूछा कि कम खाओ गम खाओ, गम बड़ी चीज़ है। कम खाओ गम खाओ, गम बड़ी चीज़ है। उपवास करो, स्थितप्रज्ञ बनो, प्रभु प्राप्ति की सही रीत है। उपवास करो, स्थितप्रज्ञ बनो, प्रभु प्राप्ति की सही रीत है। कम खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक मानसिक दोनों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि हमारा पूरा सिस्टम ही बदल दिया। 24/7 कोई नियम नहीं है और ना हम उसको पालन करते हैं। रात को देखा गया है कि 12 बजे के बाद भी खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है। खाना नहीं कहूँगा, भोजन। भोजन और खाना दोनों में फ़र्क है। तो कभी भी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या कुछ नाश्ता दिन में जब चाहे तब, दोपहर को, सुबह हम खाते रहे 24/7। उसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम्स है, उसकी वजह से हमारे शरीर में चर्बी बनती है, हमारा वजन बढ़ता है और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए कहते हैं कि हमें समय पर जागरूक होकर हमारा जो खाने का आहार है उसके ऊपर हमें नियंत्रण करना चाहिए। जिस तरह हम हर एक वस्तुओं के लिए समय निकाल कर उसको सर्विसिंग करते हैं, हमारे पेट के लिए भी सर्विसिंग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने हफ्ते में या 15 दिन में कम से कम एक बार उपवास करना है। जब हम उपवास करते हैं तो हमें नींद, आलस कम होता है, जिसकी वजह से हम जागरूक होते हैं और जागरूक होने से हम अपना जीवन का सही निर्णय ले सकते हैं। वरना ये जिंदगी का हमें पता है, समय का और खेल का, समय का और खेल का कोई ये नहीं है। कब खत्म हो जाएगा किसी को कहा नहीं जाता है। समय आके चला जाता है, खेल कब खत्म होता है, जिंदगी का एक खेल है और कब खत्म हो जाए हमें पता नहीं है। बहुत सारा हम सुनते हैं, अरे अभी तो मुझसे बात किया था, थोड़ी देर पहले बात किया था, रात को बात किया था और सुबह हमें यह समाचार मिला। ये जिंदगी का जो है, जो निकल जाता है, वो पल या जो खेल है हमारा, वो कब खत्म हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई ये नहीं है। इसलिए कहा गया है कि हमें सोच समझ के अपना जो समय है, अपना जो जीवन है, उसको उत्कृष्ट बनाना रहे। और कहते हैं कि हमारे जीवन में डर पैदा होता है। डर की सबसे बड़ा जो हमारा जीवन का जो पतन करना है, निधन करना है, जो है वो डर है। इससे बड़ा कोई ये नहीं है। डर से हम ज़्यादा लोग डर में ही जीते हैं। दवाई नहीं लिया तो ये हो जाएगा, फलाना किया ये हो जाएगा, वो किया लोग ये कहेंगे। डर डर डर, इसकी वजह से हमारा जीवन का व्यर्थ है। लेकिन ये इसकी एक लस्सी है और वो है धैर्य, संयम, नियंत्रण। ये सबसे बड़ी लस्सी है जिससे हम आने वाले जो कुछ समस्या है उसका हम धीरज से, धैर्य से, संयम से अगर सामना करेंगे तो वो लक्ष्य दूर नहीं है जिसे हम पाना चाहते हैं। सिर्फ समय हमें उसको उस समय जागरूक रहना है। जागरूक तभी रहेंगे जब हम कम खाएंगे, जब हम भोगों में कम रहेंगे। भोगों का कोई अंत नहीं है। तो वही कहते हैं कि जो हमारे जीवन में
भगवान ने हमें जो मानव जीवन दिया है उसका हमें सदुपयोग करके दूसरों के लिए काम में आना है, तो वो हमें सोच कर हमारा जीवन वैसे बनाना है। कि देखिए, बार बार कहूँगा, अगर कोई डाली से फल टूट जाता है तो हम वापस उसको लगा नहीं सकते, लेकिन अगर वो डाली मजबूत है, सही सलामत है, तो उसके ऊपर दूसरा फूल फल आ सकता है, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारा जो समय है वो बीत जाएगा, निकल जाएगा, चला जाएगा, लेकिन आने वाला कल अगर हमें बेहतर बनाना है तो हमें अपना मन मक्कम करना है, आत्मविश्वास दृढ़ करना है, श्रद्धा बढ़ानी है। और तब जब होगा जब हम जागरूक रहेंगे। जागरूकता हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर से कहूँगा, जितना हम फलाहार करेंगे, उपवास माने क्या है? एक तो बात यह है, उप माने वास, माने उप माने नज़दीक, वास माने रहना, भगवान के पास रहना। कब रहेंगे? जब हम कम खाएंगे, नींद नहीं आएगी, और भगवान के पास बैठने के बाद हमारे पास जो शक्तिमान है, फिर किसी की ताकत नहीं हमें तकलीफ दे के जाए करके। तो ये जो उपवास एक साइंटिफिक भी, वैज्ञानिक ने भी किया है कि हमारे शरीर के लिए, मानसिकता के लिए बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं उपवास करने से हमारी तबीयत बिगड़ती है। क्या हम डेली जो रोज़ जो अन्न खा रहे हैं उससे हमारी तबीयत नहीं बिगड़ रही है? बिगड़ रही है, हम दवाई ले रहे हैं, लेकिन जो कहा गया है कि पानी में या नदी में आदमी मरता नहीं है, वो मरता इसलिए है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता है। ठीक उसी तरह हम उपवास नहीं करते हैं क्योंकि हमें उपवास की पूरी जानकारी नहीं है। उपवास कैसा करना है, क्या करना है, उस दिन क्या खाना है, कैसे रहना है। अगर वो हमें जानकारी होगी तो हम अवश्य उपवास कर पाएंगे और हमारा लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। जीवन में जो हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, और 100% कहूँगा कि उपवास बहुत ज़रूरी है। जो उपवास करते हैं, देखिए उपवास करने में क्या है कि कहा गया है शास्त्रों में, अन्न नहीं खाना है, फलाहार करना है, दूध लेना है, छाछ लेना है, ताक माने जो ये जो कुछ लेना है, उसकी वजह से क्या होगा है, हमारे शरीर में अनवांटेड जो बिन जरूरी है ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो है तेल, घी, नमक, मिर्च, मसाला, वो कम जाएगा, जिसकी वजह से हमारी, और हम फलाहार खाएंगे तो हम रोग प्रतिकारक शक्ति, उसमें से विटामिन, प्रोटीन मिलेंगे, उससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। इसलिए उपवास जरूरी है। नहीं करते हैं तो करने का ये संकल्प हमें करना है। उपवास क्यों नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वी कैन डू, वी कैन विन। हम कर सकते हैं, बन सकते हैं। मन की लाचारी निकाल देना है, डरना नहीं है। अन्न खाने से भी बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन कहूँगा कि उपवास करने से बीमारियों से अच्छे हो जाएंगे। देखो, बीमार आदमी होता है ना, वो फल फ्रूट ही खाता था। डॉक्टर भी बोलते हैं नारियल का पानी पियो, केला खाओ, फ्रूट खाओ, एप्पल खाओ, ऐसा कुछ है तो डॉक्टर कहे उससे पहले हमें अपने आप को जीवन में ये जागरूकता लाएंगे और एकादशी का व्रत करने की शुरुआत करते हैं। भगवान हमें शक्ति दे, बुद्धि दे और भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को रमा एकादशी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।